सो टारगेट पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, फोकस ऑन द टारगेट, क्योंकि यहां पे ना तीर चलेगी ना गोली चलेगी, यहां पे चलेगा दिमाग। सो चल मोड़ दे उसका पंजा रे, तो आपको करना क्या है, पंजा मोड़ देना है। हिम्मत है तो रोको, जरूरत है तो टोको, चल बन जा रे सुल्तान। तो आपको सुल्तान बनना है। और लड़कियां टेंशन ना ले, आपको दंगल कर देना है, धाकड़ गर्ल बनना है और ऐसा धाकड़ मचा देना है 10th बोर्ड एग्जाम में कि आपको कोई रोक ना पाए, आपको कोई टोक ना पाए। और एग्जामिनर सोचे कि इस बंदे के या इस बंदी के नंबर कहां से काटे, कैसे काटे, 100 on 100 स्कोर करना है। आग लगा दो गाइस। So let's start exercise 12.1 from class 10 NCERT और ये part 1 होगा हमारा। So let us begin. So the question is question number 1। क्या डील कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। और आप सोच रहे होंगे कि सर हार्ड क्वेश्चंस नहीं करवाते, तो हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले थोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट समझे और धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, तब चीजें समझ में आएगी। सीधा मैं आपको कुछ हैवी दे दूंगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा ना, धीरे धीरे हम करते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो 2 सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस, यहां पे रेडाई इसलिए यूज हुआ है कि 2 सर्कल के रेडियस की बात हुई है, तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई। सो पहला सर्कल है जिसका रेडियस क्या है बच्चों, 9 सेंटीमीटर, और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 19 सेंटीमीटर। अब फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक क्वेश्चन नहीं है, सवाल नहीं है, तब तक आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, बिना सवाल के कैसे बवाल करोगे। तो सवाल है तो बवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सवाल में क्या कहा गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक तीसरा सर्कल है जिसका रेडियस आपको ढूंढना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करिए विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। अब ये पहला सर्कल है तो इसका सर्कमफ्रेंस हम C1 ले लेते हैं, इसका सर्कमफ्रेंस हम C2 ले लेते हैं। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यस, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। और अगर डिटेल में देखना है तो यस, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट, एंड यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, इसको C1 ले लिया, इसको C2 ले लिया। जो तीसरा सर्कल होगा उसका रेडियस आपको फाइंड करना है। तो लेट अस ड्रॉ द थर्ड सर्कल, और थर्ड सर्कल इन दोनों से लार्जर होगा, और थर्ड सर्कल का रेडियस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी डोंट नो द थर्ड सर्कल रेडियस, बट हमको उसका सर्कमफ्रेंस मिल सकता है, क्योंकि बोला गया क्या है कि आपको रेडियस ढूंढना है ऐसे सर्कल का विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल। ये 2 सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस आएगा ना, उस सर्कमफ्रेंस को आप ऐड करोगे तो तीसरे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। यानी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C3। यानी तीसरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो पहले 2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस को सम करके ऐड करके मिल जाना है। सो लेट अस फाइंड इट आउट, एंड फर्स्ट विल नोट डाउन दैट व्हाट इज गिवन। सो हियर यू कैन सी, हियर रेडियस को भी हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं और सर्कमफ्रेंस को भी 1 2 3 ले लेते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और हमको फाइंड आउट करना है R3, कि ये हमारे पास नहीं दिया गया, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, सो टारगेट पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, फोकस ऑन द टारगेट, क्योंकि यहां पे ना तीर चलेगी ना गोली चलेगी, यहां पे चलेगा दिमाग। तो लगाते हैं दिमाग और शुरू करते हैं। हियर व्हाट इज गिवन, R1 radius of first circle that is 9 centimeter, radius of the second circle that is R2 19 centimeter, and R3 जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑल्सो और क्या दिया गया है, यस, ऑल्सो C1 फाइंड आउट करना है, अभी हमने नहीं किया है बट मिल सकता है, C2 मिल सकता है, और C3 यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल भी मिल सकता है। ठीक है,
सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है। तो सरकमफ्रेंस, किसका सरकमफ्रेंस? सर्कल का सरकमफ्रेंस। गाइस आपका ध्यान किधर है? आपके मैथ के सर इधर और आपका ध्यान उधर कैसे चलेगा यार? ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए और फोकस करिए, फिर कैसे सम सॉल्व नहीं होंगे? सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हम कर सकते हैं, वी कैन, वी विल। सो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? 2πr, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और हर बार आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होना है सरकमफ्रेंस के लिए। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सबसे पहले क्या? C1, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ ए फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो उसी का रेडियस यूज करेंगे 2πr। यहाँ पे r कौन सा होगा? R1 होगा, क्योंकि C1 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? यस कम ऑन, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइव चैट में लिखिए, पाई इक्वल टू क्या होगा? यस, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और हमारा मेन टारगेट क्या है? यस, हमारा मेन टारगेट ये है कि हमको ढूंढना क्या है? रेडियस, ठीक है। रेडियस किसका? थर्ड सर्कल का। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 1, R1 क्या है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंसलेशन पॉसिबल है? तो कैंसलेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक चीज और कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा और सिंपल और इजी बनाते हैं। पाई को एज इट इज रहने दिया जाए क्या? ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। थोड़ा सा वैल्यू रखेंगे तो नंबर्स के साथ खेलने में मजा आएगा, नंबर्स का ही गेम है यहाँ पे। तो 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, 44 इंटू 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 प्लस 3 39, यानी हमारे पास मिल गया क्या? 396/7 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया? C1, ठीक है, पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको मिल गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? यस, C2, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेकेंड सर्कल। तो C2 का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही है 2πr, उसमें जो आपका सेकेंड सर्कल अगर आप यूज कर रहे हैं तो सरकमफ्रेंस भी सेकेंड वाले सर्कल का ही मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके लिए रेडियस आपको सेकेंड सर्कल का लेना होगा, दैट इज R2। तो R2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू R2, रेडियस 2 क्या है हमारा? तो रेडियस 2 हमारा 19 है, ओके, इक्वल टू क्या मिलेगा वो देखते हैं। 44 इंटू 19, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, 10 + 9 करेंगे, तो 44 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 440 हो जाएगा, और प्लस 44 इंटू 9 क्या हो जाएगा? तो 44 इंटू 9 हम लोग पहले ही कर चुके हैं क्या? यस, 396, ठीक है। तो 440 प्लस 396 यानी 6, 3 और 8, तो मिल गया क्या? 836। तो हमारे पास C2 की वैल्यू मिली क्या? 836/7 सेंटीमीटर। और गाइज ये सरकमफ्रेंस है, एरिया नहीं है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये सेंटीमीटर में ही आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो हमने C1 फाइंड कर लिया, ठीक है, और क्या फाइंड कर लिया? C2 भी फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है? C3 फाइंड करना है। तो C3 कैसे मिलेगा? अरे थोड़ा सा मुस्कुराइए, मुस्कुराने से क्या होता है? खुशी मिलती है। C3 कैसे मिलेगा? पहले खुशी मिल जाए फिर C3 भी मिल जाएगा। C3 फाइंड करने के लिए C1 प्लस C2 है ना, यानी 2 सरकमफ्रेंस ऐड करेंगे तब जाके हमको मिल जाएगा क्या? C3। और इसको मिटाने के लिए हमारे पास क्या है? यस, कपड़ा, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के ही चलना होगा, सिर्फ मैं पढ़ाते जाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स है तो मज़ा है, मैथ्स है तो साइकिल है, मैथ्स है तो गेम है। सो लेट्स डू इट द गेम। C1 मिल गया, C2 मिल गया, अब C3 की रिक्वायरमेंट है। तो C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 हमारे पास क्या है? यस, C1 की वैल्यू है 396/7। देखिए मैंने यार डिवाइड करके इसलिए पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया कि दोनों में 7 आना है अपॉन में और सॉल्व हो जाना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अप्लाई करना बहुत जरूरी है। 836/7। तो C3 की वैल्यू मिलेगी मुझे क्या?
396 प्लस 836, सो 396 और 836। और आपको क्या करना है, देखिए मैं प्लस ऐसे हवा में भी कर सकता हूं, बट हमको थोड़ा सा क्लैरिटी रखना है, क्योंकि एक प्लस एक गलती आपके सम को खत्म कर देगी। तो कोई भी गलती नहीं करनी, कोई मौका नहीं देना गलती का, ठीक है। और 1232 क्या मिल गया, 1232 अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया क्या बच्चों, यस बिल्कुल C3 मिल गया। अब अगर हमको ढूंढना क्या है, रेडियस ढूंढना है। किसका रेडियस ढूंढना है, तीसरे वाले सर्कल का, तीसरे वाले सर्कल का रेडियस ढूंढना है। और अगर हमारे पास सरकमफ्रेंस गिवन हो कि 1232 अपॉन 7 सरकमफ्रेंस है, तो क्या रेडियस नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हमने सरकमफ्रेंस इसीलिए फाइंड किया था कि हम इसी के बेस पे रेडियस को फाइंड कर सके। चलिए, सो रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग C3 में क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। C3 यानी सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस यानी फॉर्मूला क्या, 2 पाई r, और यहाँ पे R3 होगा, इक्वल टू 1232 अपॉन 7, ठीक है। अब ये जो 2 है और पाई है, ठीक है, तो 2 और पाई को हम शिफ्ट कर देंगे उधर, और R3 हमको यहाँ मिल जाएगा। R3 इक्वल टू 1232 अपॉन 7, और 2 और पाई क्या थे, मल्टीप्लाई में थे, तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, तो यानी यहाँ पे आ जाएंगे 2 इंटू पाई, ठीक है। अब पाई है हमारे पास, तो पाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको मिल जाएगा R3, ठीक है। अब यस 1232 अपॉन 7 इंटू 2 है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए अब डिवाइड में मैं जब पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रखूंगा, तो वो 22 अपॉन से 7 अपॉन 22 हो जाएगी। यहाँ पे 22 है, और अपॉन में जो 7 है वो न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम लग रही है, ठीक है, थोड़ा सा रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी। ओके, सो गाइस C3 यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए थर्ड सर्कल हमको मिल गया। अब जब सरकमफ्रेंस मिल गया है तो रेडियस भी मिल जाएगा ऑब्वियसली। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या आई है, C3 इक्वल टू हमारे पास है 1232 अपॉन 7, ठीक है, सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर को हम लास्ट में यूज कर लेंगे। C3 यानी क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ ए थर्ड सर्कल, तो तीसरा सर्कल है तो उसका भी फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला है 2 पाई r, और यहाँ पे थर्ड सर्कल का रेडियस क्या है, R3 है, ओके। तो 1232 अपॉन 7। अब यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22 अपॉन 7, इंटू रखते हैं R3 इक्वल टू 1232 अपॉन 7। सो अब इन नंबर्स को शिफ्ट करते हैं उधर, और R3 हमको मिल जाएगा। R3 इक्वल टू 1232 अपॉन 7 एज इट इज है। यहाँ पे 2 इंटू 22 जो आपका क्या था, मल्टीप्लाई में था, वो डिवाइड में चला जाएगा, 2 इंटू 22, और जो 7 डिवाइड में था ये डिवाइड में है, अगर उस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर्स आ गए, देखिए हमारे पास अब कैंसलेशन का प्रोसेस होगा, और हम लोग कैंसिल करेंगे क्या, 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद 11 का टेबल लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। 11 2 जा 22, अब 11 1 जा 11, 1 बचा, फिर 11 1 जा 11, 13 में से 11 गया तो 2 बचा, 11 2 जा 22, ठीक है। अब 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12। अब 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, यानी R3 की वैल्यू हमको मिल गई 28 सेंटीमीटर। क्या मिली बच्चों, R3 की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, क्योंकि कैंसिलेशन कंप्लीट हो गया पूरा हमारे पास, और R3 की वैल्यू मिल गई। तो हेंस फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, हेंस द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल is how much, is 28 सेंटीमीटर।
So finally we did the sum and we got the radius of the circle that is 28 centimeter. अब पहला सवाल तो हो गया। जो पहला सवाल कंप्लीट होने के बाद अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज से बच्चों आप लोग, यस थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुराने से मजा आता है, मैथ से तो मजा है ना। सो जो दूसरा सवाल है वो इससे इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इससे कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ सरकमफ्रेंस था, वहां एरिया है, यहाँ सरकमफ्रेंस था, वहां पे एरिया है। तो उस क्वेश्चन को आपको डील करना है, सीखना है। जब यहाँ आपने सीखा समझा तो अब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यू मस्ट बी परफेक्ट। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हम मिलते रहेंगे क्योंकि हम है राही मैथ्स के।